आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत पर 205 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। मार्च 2023 महीने में यह आंकड़ा 200 लाख करोड़ था, यानी 6 महीने में 5 लाख करोड़ के कर्ज की बढ़ोतरी। आईएमएफ के मुताबिक जीडीपी के मुकाबले भारत पर कर्ज 90% के आसपास है, जबकि वित्त मंत्रालय का कहना है कि मौजूदा कर्ज जीडीपी का 81% है, कि 205 लाख करोड़ में 161 लाख करोड़ की उधारी केंद्र सरकार पर है, जबकि 44 लाख करोड़ की उधारी राज्यों पर है, कि पंजाब पर सबसे ज्यादा कर्ज है। जनवरी 2023 तक पंजाब पर 32,79,760 करोड़ का कर्ज था। राजस्थान पर मार्च 2023 तक 5,37,013 करोड़ रुपए का कर्ज था। पश्चिम बंगाल पर 5,86,124 करोड़ का कर्ज था। तेलंगाना पर 3,66,606 करोड़ रुपए का कर्ज है। हिमाचल प्रदेश पर 76,631 करोड़ का कर्ज है। छत्तीसगढ़ पर जनवरी 2023 तक 82,125 करोड़ रुपए का कर्ज था। केंद्र पर जो कर्जा है उसमें 50 लाख करोड़ विदेशी है और बाकी 111 लाख करोड़, यानी विदेशी कर्ज करीब करीब आधे से भी कम। और 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तब केंद्र पर कुल कर्ज 17 लाख करोड़ रुपए था। 2014 में यह आंकड़ा 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 55 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसमें से विदेशी कर्ज की बात करें तो 2005 में विदेशी कर्ज 10 लाख करोड़ था। 2013 में यह आंकड़ा मनमोहन सरकार के दौरान 31 लाख करोड़ पहुंच गया, यानी यूपीए सरकार ने 9 साल में 21 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, जबकि 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार ने कुल 19 लाख करोड़ कर्ज लिया, यानी कांग्रेस की सरकार से 2 लाख करोड़ कम। भारत ने आईएमएफ से 7 बार कर्ज लिया, वो भी 1957 से 1993 के दौरान। भारत ने इस कर्ज को 31 मई 2020 तक वापस कर दिया। पहला है देसी कर्ज, जो कि आरबीआई, दूसरे बैंक, बीमा कंपनियों और कॉर्पोरेट कंपनियों से मिलता है। दूसरा है विदेशी कर्ज। इस कैटेगरी में कर्ज देने वाले आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और दूसरी विदेशी संस्थाएं आती हैं। तीसरा होता है सार्वजनिक कर्ज, जो कि ट्रेजरी बिल, गोल्ड बॉन्ड, स्मॉल सेविंग स्कीम से मिलता है। चौथी तरह का कर्ज वो है जब 1990 में सरकार ने सोना गिरवी रख कर लिया था। जापान पर उसकी जीडीपी का 255% कर्ज है, यानी 2.5 गुना ज्यादा। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी कर्ज लेने के मामले में भारत से आगे है। अमेरिका पर 33.89 ट्रिलियन डॉलर कर्ज है, यानी 281 लाख करोड़। यह उसकी जीडीपी का 123% है। फ्रांस पर उसकी जीडीपी का 110% कर्ज है। इटली, बेल्जियम भी इसी लिस्ट में भारत से ऊपर है। और ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि भारत ने अमेरिका को 15 लाख करोड़ रुपए कर्ज पर दे रखे हैं, जिसका जिक्र कोई विपक्षी नेता नहीं करता। मोदी सरकार आने से पहले देश की अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन डॉलर की थी। फिलहाल यह आंकड़ा 3.7 ट्रिलियन डॉलर का है। 2014 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 304.2 बिलियन डॉलर था। 2023 में यह 595.98 बिलियन डॉलर हो चुका है। 2014 तक देश में केवल 74 एयरपोर्ट थे। 2023 में यह संख्या बढ़कर 148 पहुंच गई। 2014 में नेशनल हाईवे 91,000 किलोमीटर का था। ये अब 1,45,155 किलोमीटर पहुंच गया है। अक्टूबर 2022 में डोमेस्टिक फ्लाइट में चलने वाले मुसाफिरों की संख्या 114 लाख थी, जबकि नवंबर 2022 में यह आंकड़ा 116.8 लाख था, जबकि 2023 में यह आंकड़ा बहुत तेजी से बदला। नए डेटा के मुताबिक अक्टूबर 2023 में 126.4 लाख रिकॉर्ड पैसेंजर ने डोमेस्टिक फ्लाइट का इस्तेमाल किया और नवंबर 2023 में यह आंकड़ा 127.1 लाख पहुंच गया है, कि 2019 में 69 लाख श्रद्धालुओं का आंकड़ा था और अब यह 12 करोड़ 90 लाख पहुंच गया। इस वजह से पर्यटन बढ़ा, रोजगार पैदा हुए और सालाना कारोबार 20,000 करोड़ पहुंच गया। कंसल्टेंसी फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने हाल में जो रेटिंग जारी की उसमें 76% रेटिंग के साथ मोदी टॉप पर थे। 66% रेटिंग के साथ मैक्सिकन राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बर्सेट और 37% रेटिंग के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 7वें स्थान पर थे।